हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो याद करिए, सॉरी, हाँ, एक सेकंड, याद करिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। बच्चों, हम लोगों ने दशमलव के बारे में सीखा। क्या आप सभी को याद आ रहा है दशमलव के बारे में? डेसिमल्स के बारे में याद आ रहा है बच्चों? चलो, बहुत अच्छी बात है ना। तो दशमलव में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 5.773। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 5.773। इसको कभी भी ऐसे मत पढ़िएगा 5.773 या फिर 5.773, ऐसे मत पढ़िएगा, हमेशा ऐसे पढ़िएगा 5 है ना, फिर बेटा 773। मान लीजिए 5 ना होकर के 35 होता तो पूरा 35 पढ़ते हैं, है ना, पूरा 35 पढ़ते हैं। 35 पॉइंट, तब जाके 773। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों जो हम बोल रहे हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 12 बटे, है ना, 12/5, तो क्या आप इसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? बताइए। अगर लिख सकते हैं तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। क्या कोई बच्चा बताएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा? चैट में लिख करके बताइए इसका उत्तर। ठीक बात है, ठीक बात। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 12 को 5 से भाग देना है तो उसको कम मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हैं? 2 बार, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 3 15 होने लगेगा। तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा बेटा, कितना लिखोगे आप यहाँ? 2। अब 2 छोटा है 5 से, यहाँ पे दशमलव बनाना पड़ेगा तो ये शून्य हो जाएगा। 5 चौके 20, तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों। तो बताइए, आप सभी को समझ में आया? आप सभी को समझ में आया? अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूँ। उसको तुम लोग बेटा सीखने का प्रयास करना। जो हम सिखाने जा रहे हैं उसको बेटा आप सभी लोग सीखने का प्रयास करिए। जैसे मान लो कि 2.4 आया, इसको तुम ऐसे 2.4 लिख दो। और अगर मैं इसे बोलूँ कि इस 2.4 को, है ना, इस 2.4 को भिन्न रूप में बदलिए। अगर बोल दिया जाता है कि इस 2.4 को भिन्न रूप में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? मेरी बात को समझिएगा, है ना? मेरी बात को समझिएगा बच्चों। पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो बच्चों बताओ, दशमलव के बाद कितना अंक है? बच्चों बताओ, दशमलव के बाद कितना अंक है? एक। एक अंक है। तो जब एक अंक है तो उसी हिसाब से 10 से गुणा करेंगे और बच्चों 10 से भाग करेंगे। क्योंकि देखो, जब एक अंक होता है तो एक जीरो से
गुणा करना होता है। दो अंक होता है दशमलव के बाद दो जीरो, यानी कि 100 से गुणा करते हैं। और अगर 3 अंक होता तो 3 जीरो से गुणा करते हैं, यानी कि 1000 से गुणा करते, 1000 से गुणा करते। क्या सभी को ये बात समझ में आई? बताइए बच्चों, क्या सभी को समझ में आई ये बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, दरअसल ये 10 करेगा क्या, इसे 2.4 से गुणा करके, है ना, ये जो 10 है ऊपर वाला अंश वाला जो 10 है वो 2.4 से गुणा करके उसको 24 बना देगा। 24, और नीचे की तरफ 10 तो था ही। अब आप देखेंगे कि इस 24 को 2 से कट किया जा सकता है, 2 गुणे 12 है 24 होता है, और इसको 2 से भाग करेंगे, 2 बचे 10 होता है, यानी कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 12/5। यही इसका भिन्न रूप है। क्या आप सभी को समझ में आया? बच्चों बताइए, क्या आप सभी को समझ में आया? तो आप ध्यान से देखो, तो हम लोग 12/5 लेकर के चले थे, 2.4 आया था, और अब 2.4 लेकर के चल रहे हैं, तो 12/5 आ रहा था। तो इस प्रकार के सवालों को बच्चों आप लोग कर ले जाओगे ना। बहुत ही बढ़िया। इस वाले पेज का जल्दी से एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से एक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो, आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीन शॉट। अब समझिएगा, मान लेते हैं बच्चों कहीं लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है, और इसको 10 से भाग दिया जा रहा है। तो बता सकते हैं आप लोग कि इस 10 में कितना जीरो है? बता सकते हैं बच्चों? एक। एक जीरो। अब देखो, ये वाली संख्या इस ऊपर वाली संख्या में कहीं भी दशमलव नहीं लिखा है, तो दशमलव सबसे अंतिम में माना जाता है, जब कहीं भी नहीं लिखा रहता है तब। तो अब इसको एक अंक तक, है ना, एक अंक तक डिस्प्लेस करना है, वो भी किधर की तरफ, बाएं तरफ। देखो, बाएं इसको बोलते हैं, और अगर इस साइड करते हैं, इस साइड, तो इसको दाएं बोलते हैं। दाएं करना नहीं है, बाएं करना। तो जब बाएं करोगे बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 438.9, और 10 को आप हटा सकते हैं। तो एक भिन्न रूप को आप आसानी से बिना भाग दिए दशमलव रूप में बदल सकते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं लिखा हुआ है 500, है ना, मान लेते हैं लिखा हुआ 5 मीटर 67, और इसको आप भाग दे रहे हैं 100 से। तो बताइए यहाँ पे कितने जीरो हैं? दो। तो दशमलव यहाँ पे होगा सबसे अंतिम में। अब दो अंकों तक पीछे जाना है, तो देखिएगा, एक फिर दो, यानी कि दशमलव यहाँ पे लगेगा 5 के आगे। तो 5 के आगे चलिए मैंने दशमलव लगा दिया, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 5.6, ठीक है, 5.67। बिना भाग किए ही इसका उत्तर आ जाएगा। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इस वाले पेज का भी एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पेज का भी बच्चों एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया? ठीक, बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, मान लो सवाल इस तरीके से होता, ऐसे होता, और फिर बोला जाता कि बताओ 10 से भाग देने पर, या फिर 10 से नहीं तो चलो 100 ले लेते हैं।
है ना। बताओ 100 से भाग देने पे क्या आएगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो पहले से ही दशमलव लिखा हुआ है। तो अब आपको अंतिम से डिस्प्लेस नहीं करना है, अब आपको यहीं से डिस्प्लेस करना है। कितने अंक होता हो? 2 अंक। देखिएगा, एक फिर 2, यानी 9 के पहले दशमलव आएगा, तो इसका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों 0.984। नहीं, सुमित वर्मा के नाम से बच्चा है, बच्ची है, इसका फाइनल उत्तर बनेगा 0.984। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दशमलव देखो पहले से ही वहां पे है, तो जहां पे रहता है वहीं से डिस्प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात? अच्छा, चलिए, अगर समझ में आई तो चलिए सवाल करके दिखाइए। एक सेकेंड बच्चों रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। सवाल है 135/100। ठीक है बेटा, 135/100, इसके बारे में आपको उत्तर देना है। चलिए बच्चों, पोल में आंसर करिए। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर। यस, अभी तक 4 बच्चों, सॉरी, हाँ अब बढ़ गई संख्या ना, हाँ संख्या बढ़ गई। तो अभी तक 6 बच्चों ने सही उत्तर किया है और 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया है। 2 बच्चों का उत्तर गलत है, 6 बच्चों का उत्तर सही है। बाकी लोग भी उत्तर करिए। बाकी लोग उत्तर करिए बच्चों। बाकी लोग भी उत्तर करिए बच्चों, आपके पास 10 सेकंड के समय है, ठीक है, 10 सेकंड। बच्चों 10 सेकंड के बाद हम कोड को बंद कर देंगे, ठीक। चलिए, अब मैं कोड को बंद कर देता हूँ। और बच्चों मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, चैट में बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने जीरो हैं। तो एक जीरो, ये दूसरा जीरो, 2 जीरो है। दशमलव कहीं नहीं लिखा है, यानी कि दशमलव सबसे अंतिम में होगा। अब इस अंतिम वाले से 2 अंकों तक पीछे जाना है, एक अंक और ये बेटा दूसरा अंक, यानी यहाँ एक के आगे लगेगा दशमलव। 1.35 आपका सही उत्तर आया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो उस हिसाब से कौन सा वाला उत्तर ठीक होगा? सी वाला बेटा उत्तर ठीक होगा। सी वाला उत्तर आपका ठीक।
ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। अब लिखिएगा, लिखा हुआ कि भिन्न रूप बदलिए। याद करिए पिछले क्लास में मैंने ये सिखाया था आपको कि नहीं सिखाया था, आप लोग खुद बताइए बच्चों। ये वाला सवाल मैंने सिखाया था ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस वाले को ठीक है बेटा, देखिए इस वाले का एक थियरी पढ़िए, है ना? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है कि दशमलव संख्याओं की तुलना, अब कैसे कैसे तुलना करेंगे? तो बोला जा रहा है कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, और दूसरा बात ये लिखा गया कि जब पूर्ण भाग बराबर, देखो बेटा यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 30 है, और ये दोनों ही क्या है, पूर्ण भाग है। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 30.5 और एक लिखा है 31.5, तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं होंगी ना बच्चों? बताइए अलग अलग संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा कौन बताएगा कि इसमें से बड़ी वाली संख्या कौन है? सेकंड वाली है 31.5। 31.5। 31.5। 31.5। 31.5। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, 31.5। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 31.5। हाँ, ठीक है, तो आपने देखा 31.5 बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं, है ना, पूर्ण संख्याओं को कंपेयर करना देखें, तो अगर उनका दशमलव वाला भाग बच्चा बराबर है, समझिएगा, अगर उनका दशमलव वाला भाग बराबर है, तो आप ये देख लीजिए कि उनमें से पूर्ण वाली संख्या कौन बड़ी है। तो जो पूर्ण वाली संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। क्या ये वाला टॉपिक समझ में आया आपको? बताइए बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि आप एक उदाहरण लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्ण वाली संख्या है, जो पूर्ण वाली संख्या है, इसका, है ना, पूर्ण संख्या तो बराबर है, पूर्ण वाला भाग, और दशमलव वाला भाग अलग अलग है। दशमलव वाला भाग अलग अलग है बच्चों। तो कैसे करेंगे इसको, समझिएगा। तो बच्चों इसको करने के लिए, है ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, अ, देखिए आप ये देखेंगे कि कौन सा दशमलव वाला बड़ा है, तो आप पाएंगे कि 0.6 बड़ा है और 0.5 छोटा है। तो जो बड़ा वाला संख्या होगा वही वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। क्या ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ? कंपेयर करना है बच्चों कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे कुछ और जरूरी बातें लिखा है कि दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है।
चाहे उसमें शून्य भी हो। जैसे कि मान लो इसको आप पढ़ना चाहते हो, मान लो इसको पढ़ना चाहते हो, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे बच्चों आप लोग 1 दशमलव, है ना, 1,09,000, है ना, ये होगा पढ़ने का तरीका। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट देखो, लिखा है कि दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 0.34, तो बच्चों अगर कोई पूछे कि बताओ क्या यह 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो तुरंत बोलना ये 1 से कम है, क्योंकि दशमलव वाला भाग हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। लेकिन बच्चों मान लो लिखा हुआ है 4.83, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि बताओ पूरा क्या होगा, तो पूरा तो 1 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर सिर्फ दशमलव वाले भाग की बात करेंगे बच्चों, दशमलव वाले भाग मतलब सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, है ना, इतना। अगर इतने वाले भाग की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ यह 1 से क्या है? कम है, 1 से यह कम है। ये भी समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एक बात और बतानी है आप सभी को। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 1.7, मान लो लिखा है 3, 4, है ना। मान लो ये लिखा हुआ है 1.34। अब बच्चों फिर से एक संख्या लिखी गई है 1.340। फिर से एक संख्या लिखी गई है 1.34000। फिर से एक संख्या लिखी गई है 1.340000000। तो जानते हो बच्चों, इन सभी संख्याओं में कोई भी अंतर नहीं है, सब ये सब क्या है? बराबर है। ठीक है। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो जीरो की संख्या तो कुछ संख्याओं में ज्यादा है, कुछ में कम है, तो कैसे ये बराबर है? तो बच्चों दशमलव के बाद अगर आप जीरो बढ़ाते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया तभी आप लिखिएगा भाई। यस सर। हाँ, अच्छी बात है। तो बच्चों अब आप लोग एक सवाल करने के लिए रेडी हैं? यस सर। ठीक है, तो ये यस रहा सर। आपकी, यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल। सवाल है कि 17/20 को, है ना, 17/20 को दशमलव के रूप में लिखना है ना, दशमलव, डेसिमल के रूप में लिखना है। चलिए इसको करके बताइए, देखिए कितना उत्तर आता है बच्चों। खुशी राम, नहीं बेटा गलत है। अगर वहां पे 10 होता तब मैं तुम्हारा उत्तर बोलता कि हाँ ठीक है। ये खुशी राम के नाम तो तू भी बच्ची है। अगर वहां पे, ठीक है, 10 होता तब हम कहते हाँ आपका उत्तर ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 है, तो जब 20 है तो उस तरीके से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। सी। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। आपको आंसर करना है तो कोड में बताइएगा। सर पोल में आंसर नहीं आया हुआ। मैंने जानबूझ के भी नहीं दिया है, थोड़ा टाइम के बाद दूंगा, कम से कम 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। चलो बच्चों, अब मैंने कोड को ऑन कर दिया, ठीक है। चलिए आंसर बताइएगा सारे बच्चे। आंसर बताइएगा सारे बच्चे। बाकी लोग भी कर दीजिए। बाकी लोग भी कर दीजिए। बाकी लोग भी उत्तर करिए बच्चों।
और क्या बच्चों? क्या कोई और बच्चा है जो आंसर करना चाहता है? क्या कोई और बच्चा है जो आंसर करना चाहता है? तो बच्चों इस सवाल के लिए 5 बच्चों का उत्तर ठीक है और 5 ही बच्चों का उत्तर गलत भी है। कुल 10 बच्चों ने आंसर किया था, जिसमें से 5 लोगों का ठीक है और 5 लोगों का गलत। चलिए चैट में इसका आंसर बताइए, चैट में इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? हमारी बात को बच्चों समझने का प्रयास करिए। ये 20 है ना, तो 17 को आप भाग देना चाहते हैं तो दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार में ये जाएगा? तो 8 बार में जाएगा कि 8 दूनी यानी कि हाँ 20 8 होता है 160, तो यहाँ पे 160 लिखेंगे। 170 में से 160 जाएगा तो बेटा यहाँ पे 10 लिखेंगे। दशमलव पहले से ही लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 बढ़ाया जा सकता है। 20 25 100 होता है, कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आएगा 0.85। बच्चों इस उत्तर को यानी 0.85 को आप लिख सकते हैं 0.85, है ना? इसको लिख सकते हैं आप लोग 0.85। बताइए कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको आगे कंटिन्यू, ये रहा। अब यह एक दशमलव संख्या है और इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है, ठीक है? हमें इसको भिन्न रूप में बदलना है। सारी बच्चे इसका उत्तर करने का प्रयास करिए। 6.8 जो कि दशमलव रूप में है, अब इसको भिन्न रूप में बदलना है, ठीक है? चलिए 10 सेकंड के बाद हम पोल को ऑन करेंगे। प्रयास करिए आप सभी लोग, प्रयास करिए। जैसे सिखाया गया था वैसे करने का प्रयास करिए, ठीक है? ये दशमलव है 6.8। चलिए हमने पोल को भी ऑन कर दिया। आपको भिन्न रूप में लिखना है, ठीक है बच्चों? भिन्न रूप में। भिन्न रूप में लिखना है बच्चों, ठीक? बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए, अभी तक तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, थोड़ा संभल करके आंसर करिए, ठीक है? संभल करके आंसर करिए। हो सके तो पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ हमारा उत्तर ठीक है, तब जाके बच्चों आंसर करिएगा, ठीक है?
बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है, बाकी लोग भी करिए। अभी को जस्ट किसने उत्तर किया है, माइक ऑन करके अपना नाम बता सकती है आप। अभी को जस्ट किसने उत्तर दिया है? टीतू। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट बॉक्स ऑन कर देते हैं। चैट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चैट में बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। देख लेते हैं, सब लोग देखिएगा, ठीक है। तो सवाल था 6.8। तो हमने कहा था कि जितने दशमलव के बाद जितने अंकों तक रहेगा ये, या फिर दशमलव जितने अंकों के बाद रहेगा उतने अंक से गुणा कर दीजिएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, और 10 से ही हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो जब इस प्रकार से आप करोगे, समझिएगा, तो यह 6.8 से हो जाएगा 68, क्योंकि दशमलव यहाँ पे आ जाएगा ना एक अंक आगे की तरफ, 68 हो जाएगा। और 10 तो इसी में विलुप्त हो जाएगा ना, इसको ठीक करने में ही विलुप्त हो जाएगा। तो जब इसको ठीक करने में विलुप्त हो जाएगा तो बटे में क्या बचेगा, 10। अब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को, एकदम छोटी संख्या जो कि है 2, 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 34 होगा ना, हाँ 34 होगा। और इसको 2 से भाग करिए, कितना होगा, 5 होगा। क्योंकि जिस संख्या से अंश को भाग करते हैं बच्चों, उसी संख्या से हर को भी भाग देना पड़ता है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 34/5। किसका किसका सही था, किसका किसका सही था? सर पोल सेक्शन में गलती से सी लग गया था। हाँ, यही यही दिक्कत थी है ना बच्चों। खैर, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और ये सारे बच्चों के लिए है, मैं सिर्फ एक बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी को समझा रहा हूँ कि बच्चों आप लोग ध्यान से किया करें, ओके सर। यस, आगे आप कंटिन्यू करते हैं। अब हेडिंग लगा दीजिए, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। बच्चों हेडिंग लगाइए। लगा दी सर। यस, चलो बच्चों, अब देखो, हम लोग एक तरीके से ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि संक्रिया पढ़ने वाले हैं। और ये जो संक्रिया होती है बच्चों, जो ऑपरेशन होती है, वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है योग, दूसरा होता है घटाव, तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है बच्चों भाग। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं?
यस सर। यस अच्छा सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन, यानी योग और घटाव पढ़ने वाले हैं दशमलव का। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों दशमलव का साथ एक हो, यानी एक सीध में होने चाहिए। आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होती है। ठीक है, अब कैसे होगा यही मैं आपको सिखा देता हूँ, समझिए। देखो लिखा हुआ है 7.45 और नीचे की तरफ लिखा है बेटा, मतलब यहाँ पे देखो ये लिखा है 1.67 लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी यस बात है। सर। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये जो दशमलव है ना, इस दशमलव की सीध में हमने तुरंत दूसरा वाला दशमलव लिखा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखो तो एक दशमलव की सीध में हमें दूसरा वाला दशमलव लिखना पड़ता है, दूसरा वाला दशमलव लिखना पड़ता है। अब समझिएगा, हम लोग उसका योग करते हैं। ठीक है, तो 7 और 5 जोड़ने पे बच्चों कितना आता है? क्योंकि योगफल निकालना है ना, तो बताइए 7 और 5 जोड़ने पे कितना आता है बच्चों? 12। बहुत बढ़िया, 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 12 सर। 12 को है ना, 12 को बच्चों आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिखोगे, और जो ये 1 है ये आपका क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल हो जाएगा, है ना, कैरी हो जाएगा। अब इस 4 और इस 6 को जोड़िए, 4 और 6 बच्चों कितना होता है? 10। 10। और यहाँ हाँ, और यहाँ पे एक हासिल हो चुका था, तो 10 और 1 कितना होगा? 11। बहुत बढ़िया, 11। अब 11 को आप पूरा 11 तो लिखोगे नहीं, तो फिर से 1 कैरी हो जाएगा। चलिए अब देखो 7 और 1 8 होता है, और बच्चों एक कैरी था, तो 8 और 1 9। 9, नो। है ना। अभी तो दशमलव दशमलव जो है ना एकदम सीधे में उतार देते हैं बच्चों, देखो दशमलव जो है ना एकदम सीधे में उतार देते हैं। तो जब उसको सीधे में उतारने की कोशिश करोगे, दशमलव बच्चों उतरेगा यहाँ पे, देखना ध्यान से, यहाँ पे। क्या सभी को आंसर समझ में आया? यस सर। यस सर। जल्दी यस से, सर। हाँ जल्दी से इसको नोट करिए बच्चों, यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी से नोट करिए। कर लिया सर। जल्दी से हाँ नोट कर लीजिए। हो गया सर। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे घटाना है ना, घटाने को भी सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, घटाने को भी सीख लेते हैं। अब देखिए 4.28 में से घटाना है आपको 0.2। तो बच्चों देखो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे है ना, तो आप इस दशमलव को पहले स्थित कर दीजिए। यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है? 2 है, तो 2 को यहाँ लिखिए, और दशमलव के पहले क्या है बच्चों? तो 0 है, तो 0 को यहाँ लिखिए। अब इन दोनों ही संख्याओं को हमें घटाना है। क्या आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे लिखा है एक सीध में? यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सीखने की प्रयास करिए।
चलो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको घटा देता हूँ, ठीक। तो मैंने आप सभी से बोला था कि अगर दशमलव लग गया है तो इसके आगे आप जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैंने अपने मन से एक यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया। अच्छा रुकना बेटा, थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं जीरो। हाँ अब ठीक, ठीक अब समझिएगा। अब 8 में से शून्य घटाना है बच्चों। मान लेते हैं कि आपके पास 8 टॉफियां थी और आपने एक भी टॉफी खाई नहीं, है ना, या आपसे एक भी टॉफी ली नहीं गई, तो आपके पास टोटल अभी भी कितनी टॉफियां हैं बच्चों, बताइए बच्चों। 8। 8 होगा ना यहाँ पे, चलिए। अब देखिए ये तो 8 हो गया। अब 2 में से 2 को घटाना है, तो बच्चों 2 में से 2 जाएगा कितना आता है? शून्य। की बात, 0। दशमलव है तो दशमलव को लिख दीजिए। अब 4 में से शून्य को घटाइए, 4 में से शून्य जाता है कितना आता है? 4। तो आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो तो कितना आएगा? 4.08। ठीक है, ये भी आपका एक फाइनल आंसर हो गया। इसको भी आप नोट कर लेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। हो गया सर। अच्छा ठीक है। हो गया सर। हो गया सर। तो क्या आप सभी लोग एक सवाल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस। तो यस बच्चों सर। सवाल है इस तरीके से, यस सर। 15.78 को जोड़ना है 23.59 से, इसको जोड़ना है। इसको हल करिए, 10 सेकंड का मैं वक्त दे देता हूँ सभी को। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। सॉरी, पोल को ऑन कर देंगे, सॉरी, पोल को ऑन कर देंगे। बाकी लोग ध्यान से करिए, ठीक है, बाकी लोग ध्यान। बाकी बच्चे ध्यान से करिए, ठीक है। अब देखिए मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है। हालांकि काफी बच्चों ने सही आंसर किया होगा, तो इसलिए मैंने पोल को ऑन किया है। यस, तो देखो बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। 3 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। 3 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात। 4 बच्चों का ठीक है। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। बाकी लोग भी सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया।
और भी जितने बच्चे हैं उसको हल करने का प्रयास करिए, बस जोड़ना है बच्चों आप सभी को। 5 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक ठीक। 2 बच्चों का गलत है। दो बच्चों का गलत, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो 9 में 8 को आपको जोड़ देना चाहिए, तो 9 और 8 17 होता है। 17 में जो 1 होगा वो हासिल होगा और 7 को आपको लिखना होगा। तो 1 हो जाएगा इस प्रकार से हासिल। 7 और 5 जोड़ने पर 12 होता है, और 12 और 1 हासिल बेटा 13 है, यानी कि 3 लिखना पड़ेगा। 13 को आपने 3 लिख दिया, फिर भी 1 क्या है, हासिल है। 5 और 3 8 होता है, और 8 और 1 9, यहाँ पे लिखना होगा आपको 9। रुक जाना बेटा, इसको और ठीक से लिखिए। 9 हो जाएगा ये, और 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 39.37, यानी कि बी वाला उत्तर बच्चों ठीक होगा। कितने बच्चों का बी वाला आया था, अधिकतर बच्चों का आया था। हाँ, मैंने भी देखा था पोल में कि 5-6 बच्चों ने सही आंसर दिया। यस यस, ठीक है, सही है। बच्चों आगे की तरफ कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर। इस सवाल को करने का प्रयास करिए। तो इस सवाल को करने का प्रयास करिए। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। एक बात मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है कि एक मजदूर ने पहले दिन 85 रुपए 25 पैसे, है ना, 85 रुपए 25 पैसे। दूसरे दिन 72 रुपए 50 पैसे, 72 रुपए 50 पैसे। और तीसरे दिन 46 रुपए 25 पैसे, 46 रुपए 25 पैसे कमाए, है ना। इन्होंने इतने रुपए कमा लिए 3 दिनों के अंदर अंदर। तो आपको बताना है कि उस मजदूर ने कुल कितने रुपए कमा लिए, आपको यही बताना है। क्या आप सभी को सवाल समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक, यस सर। ठीक है। सवाल का सर। सवाल का आंसर बताइए। आपको ये बताना है कि कुल कितने रुपए कमाए हैं उस मजदूर ने, है ना? बाकी की आंसर रखिए। अच्छा, पोल में आंसर करिए, ठीक है।
स्कूल में आंसर करिए। बाकी भी आंसर करिए बोल में, ठीक है। बाकी भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब मैं पोल को बंद करूं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है बच्चों, मैंने पोल को बंद Yes, कर sir. अब देखिए, आपको कुल मजदूरी निकालनी थी, तो आपको इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ देना चाहिए। इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ देना चाहिए। तो 5 और 5 मिलकर के हो जाएगा 10, और यहाँ पे 1 हासिल हो जाएगा। 2 और 5 7 होता है, 7 और 2 9, और 9 और 1 10, 10 को शून्य फिर से हासिल होगा 1। 5 2 7 6 13, 13 और 1 बेटा 14, 14 को 4 हाथ में आएगा, 1 हासिल आएगा 1। 8 7 15, 15 4 19, 19 और 1 20। दशमलव किसके स्थान पे लगेंगे? एकदम जस्ट उसके नीचे की तरफ। तो इन्होंने तीनों दिन में कमाया 204 रुपए। सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात। बच्चों Yes, की sir. क्लास की Yes, sir. क्लास Yes, की sir. ठीक है।